अब मैं बात कर रहे हैं कॉन्शसनेस की। तो बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और क्या पढ़ा है हम लोगों ने? रिप्रोडक्शन के अलावा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे। तो मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने ये देखा था कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म कभी नहीं होगा। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बिना किसी एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म सभी में होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में दो तरीके थे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीज़ें जो है वो एडअप हो रही थी और एनाबॉलिज्म जो चीज़ें हैं वो कैटाबॉलिज्म में ब्रेकअप हो रहा था, जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसका ब्रेकअप होके एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे कैटाबॉलिज्म में। और एनाबॉलिज्म में एक यानी कि दो से ज़्यादा जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या सिंपल फॉर्म्स हैं वो एडअप होके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा था। बाद बाकी हम लोगों ने उसमें उसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हम कह सकते हैं कि कोई अगर पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा। अगर कोई पर्टिकुलर सेल है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर है उसके पास, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, तब भी उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, यानी कि उसमें केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूसली हो रही होंगी। ठीक है, ग्रोथ जो है वो मेटाबॉलिज्म का एंड अप रिजल्ट होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में। तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो, बिना किसी एक्सेप्शन के उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म एक फीचर है, रिप्रोडक्शन फीचर नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि वैसे तो रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा नहीं, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी कि रिप्रोडक्शन अगर है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कुछ मेल फीमेल ऐसे होते हैं जो स्ट्राइल होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से केवल दो सिंड्रोम्स क्लास 12 में डिस्कस किए गए थे, क्लाइनफिल्टर और टर्नर। टर्नर फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है और क्लाइनफिल्टर जो होता है वो मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, यानी कि 47 होते हैं मेल में क्लाइनफिल्टर में, और टर्नर में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है फीमेल में। ठीक है, दोनों स्ट्राइल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग देख रहे थे उसमें जो वर्कर भी होती वो भी स्ट्राइल थी। उसके बाद फिर हम लोग जो म्यूल वगैरह देख रहे थे तो म्यूल भी स्ट्राइल था, हिनी स्ट्राइल था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, स्ट्राइल होते हैं। ठीक है, इस वजह से रिप्रोडक्शन भी फीचर नहीं था लिविंग के लिए। ग्रोथ लिविंग में भी हो रहा था और नॉन लिविंग में भी। ठीक है, लिविंग में जो ग्रोथ थी वो इंट्रिंसिक थी और नॉन लिविंग में जो ग्रोथ थी वो एक्सट्रिंसिक थी। ठीक है, उसमें एक और टर्म था डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट जो ग्रोथ थी वो जो एनिमल्स होते हैं उनमें होती है। ठीक है, यानी कि एक पार्टिकुलर एज तक आते आते जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन कुछ पार्टिकुलर जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो चलती रहती है कंटिन्यूसली। जैसे आरबीसी है, हमने उस समय एग्जांपल लिया था, आरबीसी है वो कंटिन्यूसली बनती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो हाइट है, जो पार्टिकुलर ग्रोथ है वो एक एज तक आते आते रुक जाती है। ठीक है, हम लोगों ने क्योंकि बताया था जो टर्मिनल एंड पर स्पॉन्जी बोन्स होते हैं वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद बाकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट्स में होती है। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है कि जो प्लांट्स हैं वो उनमें जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो मर ही नहीं जाते तब तक उनकी जो ग्रोथ होती है वो चलती रहती है विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है, बाद बाकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो नॉन लिविंग में भी था और लिविंग में भी था, लेकिन कॉमनली अलग था। कॉमनली अगर हम लोग देख रहे थे तो वो अलग, और जो लिविंग में था, जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है लिविंग का जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट जो सेल होता है, तो सेल उसके बाद फिर टिश्यूज कॉम्प्लेक्स यानी कि ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाता है। ठीक है, फिर ऑर्गेन सिस्टम, देन इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के बाद फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड देन बायोस्फीयर। ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, और नॉन लिविंग और लिविंग में तो जो कॉमन था उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारा था। अब हम लोग देख कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस जो है वो हिंदी में चेतन होता है। तो कॉन्शसनेस का एक्चुअली जो मतलब होता है वो क्या होता है कि कोई भी ऐसी एडवर्स कंडीशन, सिचुएशन जिसके मुताबिक कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म चेंज करे अपने आप को एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंजअप करता है
किसी पार्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। जो स्टिमुलस शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। तो कॉन्शसनेस बेसिकली, जैसे अगर हम लोग देखें कि कोई डॉगी आपके पीछे पड़ा है, ठीक है, आराम से बात कर रहा है तो आप भी आराम से भाव भाव कर रहा है तो आप भी उससे मजे ले रहे हैं, है ना। उसने मजे लेना छोड़ दिया तो आपने भी मजे लेना छोड़ दिया, वो पीछे पड़ गया तो आप भी आगे निकल लिए। तो जब तक पीछे पड़ा रहेगा निकलते रहोगे, दौड़ते रहोगे, है ना। तो ये एक चीज़ का एक शॉर्ट टर्म ऑफ कॉन्शसनेस है, जिंदगी भर कुत्ता नहीं पीछे पड़ा रहेगा, है ना। तो कॉन्शसनेस क्या है ना कि हमने अपना जो बॉडी का स्टेट था वो चेंज किया, क्योंकि सामने वाला जो कुत्ता है ना वो हमारे लिए स्टिमुलस का वर्क कर रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि वो हमारे पीछे पड़ा है, काट लेगा तो हम लोग दौड़ रहे हैं, है ना। उसी में सबसे अच्छा अगर हम लोग बात करें, जो आप लोगों की जो एज होती है उसमें जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर होता है ना, अगर हम गर्लफ्रेंड के सामने जाएं देन हम लोग ये सोचते हैं उससे पहले ही, जब नए नए मिल रहे होते हैं, कैसा लग रहा हूँ, है ना, कैसा नहीं लग रहा हूँ, ठीक है, कैसा लगूंगा, अच्छा, अपने दोस्तों फ्रेंड से डिस्कस करता हूँ कि आज हम बस मिलने जा रहे हैं तो आज हमको क्या ऐसा करना चाहिए जो हम और अच्छे दिखें, है ना। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म की कॉन्शसनेस होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप सो रहे होते तब भी हम अरे मस्त ऐसे जीन्स पहन के मस्त जूते वूते पहन के ऐसे सो रहे हो, ऐसा हम लोग सोते टाइम नहीं करते, है ना। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं जब तक हम लोग मिल रहे होते हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग कंटिन्यूसली ऐसा करते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग अपने आप को अडेप्ट करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अडेप्ट करते हैं, तो वो कॉन्शसनेस है। लेकिन यही अगर चीज़ हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अडेप्ट करें तो वो देखा जाए कभी कभी जो एडेप्टेशन होता है, कॉन्शसनेस और एडेप्टेशन में बहुत फर्क है। एडेप्टेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। अभी हम लोग इसके बाद एडेप्टेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एडेप्टेशन जो है वो अपने आप को परमानेंटली ढाल लेना, वो एडेप्टेशन जैसे आपने देखा होगा कि क्या नाम, जो सांप हैं, पहले आप काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने कि जो सांप थे उनके पहले पैर थे, तो अब यानी कि वो इवोल्व होके क्या हो गए, इवोल्व होके वो रेंगने लगे, है ना, रेप्टाइल हो गए, ठीक है। जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन उसने अपने आप को इवॉल्व किया और उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई, है ना। तो ये एक लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन होता है, ठीक है, परमानेंटली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब एक जिराफ लंबा हो गया तो दूसरा जिराफ पहले जैसा छोटा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो वो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन होता है। और शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में अगर हम लोग देखें तो धूप में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं तो वो काले हो जाते हैं ड्यू टू द पिगमेंट नेम मेलानिन, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो वो एक शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होता है। अगर हम लोग धूप में निकलना बंद कर दें तो हम लोगों का जो कलर है, बॉडी कलर है, वो थोड़ा थोड़ा लाइट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो एडेप्टेशन अलग होता है, कॉन्शसनेस अलग होता है। कॉन्शसनेस में जो कॉन्शसनेस है वो फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है ना। अब जो कॉन्शसनेस है उसको अफेक्ट करने के लिए जो कुछ स्टिमुलस भी होते हैं, ठीक है। तो वो स्टिमुलस जैसे फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल स्टिमुलस भी हो सकते हैं। अब फिजिकल स्टिमुलस में ही अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो नॉर्मल जो ह्यूमन है वो साउंड सुन सकता है नॉर्मली 60 to 80 डेसिबल की जो साउंड है वो नॉर्मली सुन सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा की साउंड अगर यानी कि क्रिएट हो रही है या उसके आसपास हो रही है तो उसका जो बॉडी है ना वो इम्बैलेंस होगा, ठीक है। अगर आपको भी कोई अगर ज़्यादा साउंड में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ऐसे किसी जगह वर्क करते हैं जहाँ साउंड ज़्यादा होता है तो उनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। तो साउंड की वजह से साउंड जो है ना एक्चुअली जैसे कोई जैसे कोई जो लोग एयरफोर्स में जो एयरफोर्स में वर्क करते हैं, एयरफोर्स में होते हैं, ठीक है, तो वो जेट एट के आसपास ज़्यादा रहते हैं, तो ठीक है उनसे पूछना कि साउंड आपके ऊपर कैसे इफेक्ट करता है तो वो बताएंगे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली अगर कोई एलईडी बल्ब है, ठीक है, और एक छोटा सा अगर कोई जाला टाइप का है तो हम लोग उसको देख सकते हैं, है ना। तो वो जो इंटेंसिटी होती है उसकी कम है। लेकिन अगर हम लोग सन की तरफ देखें, सूरज की तरफ देखें तो हम लोगों की जो आंखें हैं ना वो ब्लिंक करने लगती हैं, ठीक है। तो वो भी कॉन्शसनेस के तौर पर वो भी कॉन्शसनेस ही है कि हम लोग जो एक लाइट की जो अगर लाइट की जो कम इंटेंसिटी वाली जो लाइट है हम लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी वाली जो लाइट है उसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। हमारी जो आंखें हैं ना वो ब्लिंक करती हैं, वो भी कॉन्शसनेस है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, अगर हम लोग
अगर जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, सपोज अगर हम लोग देखें जो वीट है, ठीक है, तो वो एक लॉन्ग डे प्लांट्स है, यानी कि उसको लाइट का जो ड्यूरेशन है, लाइट का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा चाहिए होता है एक दिन में, है ना। तो वीट है, उसके बाद ओट है, बाद बाकी जिन लाइट का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन अगर वही हम शॉर्ट डे प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में जैसे कैनबिस सटाइवा है, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देख लें निकोटियाना टोबैकम है, तम्बाकू, है ना। तो इनके जो प्लांट्स होते हैं, उनको जो प्लांट्स होते हैं उनको जो लाइट का एक्सपोजर है वो कम चाहिए होता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी अफेक्ट करेगा, तो वो भी एक कॉन्सियसनेस है, ठीक है। तो फिजिकल में ये चीज़ें हो सकती हैं, लिख भी लेना। केमिकल में अगर हम लोग देखें तो सपोज जैसे माइक्रोबैक्टीरिया है, यानी कि सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, समटाइम्स बैक्टीरिया, ठीक है, तो ऐसी किसी भी जगह ग्रो नहीं करेगा जहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो। लेकिन हम लोग लैक्टोबैसिलस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर तो लैक्टिक एसिड होता ही है, ठीक है। तो बहुत सारे जो ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर जो चीज़ है वो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पार्टिकुलर पीएच में रहना पसंद करेगा, है ना। तो उससे ऊपर नीचे अगर एसिडिक या बेसिक बिहेवियर है तो वहाँ पर ग्रो नहीं करेगा, रहेगा ही नहीं। पॉल्यूटेंट के अगर हम पॉल्यूटेंट के तौर पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो तो हम लोग अगर पॉल्यूटेंट के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग भी उससे अफेक्ट होते हैं, पॉल्यूशन से, है ना। बहुत सारे लोग जो जैसे दिल्ली वगैरह में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो लोगों को बीमारियाँ भी ज़्यादा, है ना। तो शुरुआत में उसको उन लोगों की जो बॉडी है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज होती है, उनको काफ़ी दिक्कत होती है ना। तो वो भी एक कॉन्सिस्टेंस के तौर पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बायोलॉजिकल स्टिमुलस के तौर पर अगर हम लोग देखें, ये सारे के सारे स्टिमुलस हैं, ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकल स्टिमुलस के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जैसे एलर्जन, जो एलर्जी होती है ना हमारी जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है ना। चेंज क्या होती है, रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी एलर्जी के, जो हमको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पॉलन से एलर्जी होती है ना। तो उसमें जो एंटी हिस्टामिन जो ड्रग्स होते हैं वो हम लोग उससे क्योर करते हैं किसी भी एलर्जी को, है ना। तो जो बायोलॉजिकल अगर हम लोग स्टिमुलस के तौर पर अगर हम लोग देखें तो एलर्जन जो एलर्जी काउज करते हैं, तो एलर्जी के बाद हम जो सपोज कुछ लोग होते हैं उनके जो रेड रेसेस हो जाते हैं बॉडी पर, है ना। तो वो एलर्जी का एक यानी कि बॉडी का एक रिस्पॉन्ड होता है एलर्जी के लिए, ठीक है। तो ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्ड। तो ये किसी भी स्टिमुलस में जो पार्टिकुलर जो बॉडी है ना वो रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्ड कर रही है ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग हमेशा के लिए यानी कि उसको अडेप्ट ही कर लें, हम लोग हमेशा उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जो भी कॉन्शियसनेस है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन या परमानेंटली अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो हम लोग उसको एडेप्टेशन बोलेंगे, कॉन्शियसनेस नहीं बोलेंगे, ये याद रखना, ठीक है। बाद बाकी ये आप लिख लो। अब जो भी चीज़ जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम किसी पार्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, है ना, तो उसमें जो पार्टिकुलर जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके जो ऑर्गन रिसेप्टर्स होते हैं ना वो वर्क करते हैं। सपोज अगर हम लोग बात करें तो जो कीमो रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, नोज में जैसे, तो जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो वर्क करते हैं जो केमिकल स्टिमुलस होते हैं उनके लिए, है ना। अगर हम लोग ऐसी बात करें तो जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है ना वो ऊपर नीचे होता है, तो घबराहट वगैरह होती है, हमारी बॉडी थोड़ी चेंज होती है, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है जब मेरा बीपी ऊपर नीचे होता है, तो वो जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मूवमेंट वगैरह है, किसी का लोकोमोशन वगैरह है, उसको अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम तो वहाँ पर ये जो मैकेनो रिसेप्टर्स है वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टिमुलस हैं रिस्पॉन्ड कब करेगा, जब हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होंगे, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स के जो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, हमारी बॉडी उसके थ्रू वर्क करेगी। अब यही अगर हम लोग थर्मो रिसेप्टर्स की बात करें तो वो टेम्परेचर होता है ना, हमारी बॉडी चेंज करती है। मोस्टली अगर किसी को ठंड लग रही है, ज़्यादा ठंड लग रही है तो वो सीवरिंग करता है, कटकटाते हैं, है ना, तो वो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। अगर ज़्यादा कोल्डनेस है तो वो ऐसा सीवरिंग करेगा, टिटरेगा, है ना, तो वो भी एक कॉन्शियसनेस है।
उसके बाद अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हमारी जो बॉडी है वो स्वेटिंग करती है, पसीना निकालती है ना, वो भी एक तरीके का कॉन्शसनेस है। ठीक है, तो बाद बाकी जो भी कॉन्शसनेस में जो जितने भी स्टिमुलस हैं, चाहे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल में ये जितने भी स्टिमुलस हैं, इसके अलावा भी जितने स्टिमुलस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे स्टिमुलस जो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं और सेंस ऑर्गन्स के जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्शसनेस। कोई भी ऐसी कंडीशन, ठीक है, इसमें चाहे अब इसमें जो जैसे लव है, ठीक है, प्यार, फियर, तो ये सारा का सारा जो बॉडी है हमारी वो कॉन्शसनेस होती है। ठीक है, ये सारा का सारा कॉन्शसनेस में आता है। ठीक है, तो वो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, और ये नोट डाउन कर लो, ये तो नोट डाउन कर ही लिए। ठीक है, अब ये जो कॉन्शसनेस है इसमें सीजनल ब्रीडर्स भी आ जाते हैं। ठीक, सीजनल ब्रीडर्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी दूसरे सीजन्स में ब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। पार्टिकुलर जो मौसम है उसी में ब्रीड कर सकते हो, पार्टिकुलर सीजन में ब्रीड कर सकते हो, वो है सीजनल ब्रीडर्स। आप सीजनल ब्रीडर के तौर पर अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें फ्रॉग, है ना, फ्रॉग है, तो फ्रॉग आई थिंक मार्च या अप्रैल उसका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो होता है। ठीक है, मार्च टू मई ऐसे हम लोग देख लें। ठीक है, तो ये फ्रॉग का जो सीजनल ब्रीडर के तौर पर इसी सीजन में ब्रीड करता है। ठीक है, लिजार्ड देख लें। ठीक है, लिजार्ड जुलाई अगस्त जो है उसमें ब्रीड करता है। जुलाई, अगस्त, जून से लेके बेसिकली अगस्त सितंबर तक ब्रीडिंग सीजन, और सितंबर के लास्ट वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो उसका ब्रीडिंग सीजन होता है। तो सीजनल ब्रीडर्स ये पार्टिकुलर, अब ये मार्च से मई है तो मई के बाद अगर अगस्त या सितंबर और नवंबर अगर ऐसे ब्रीड अगर करना चाहें तो ये ब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, उस मौसम में। ठीक है, तो वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसा होता है, सॉरी हाँ, अगर लिजार्ड भी सीजनल ब्रीडर्स इस पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करेंगे, दूसरे सीजन में ब्रीड नहीं करेंगे। अगर सीजनल ब्रीडर्स, ये तो एनिमल्स के तौर पर अगर हम लोग देखें, और अगर हम लोग प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट्स में अगर हम लोग सीजनल ब्रीडर्स देखें तो सीजनल ब्रीडर में देखते हैं वीट, गेहूं, है ना। तो वीट जो एक राबी की फसल है, ठीक है, एक और राइस एक खरीफ फसल है। ठीक है, तो जो वीट है, जो यूपी वगैरह या यूपी के यूपी के जो स्टेट्स हैं उनसे लगे हुए जो स्टेट्स हैं उनमें देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, उनमें जो वीट जो ग्रो करती है, जो वीट जो किसान बोते हैं, जो गेहूं बोते हैं, ठीक है, वो जो विंटर जो सीजन होता है उसमें गेहूं की फसल होती है। ठीक है, बाद बाकी जो गर्मियों का सीजन होता है उसमें गेहूं की फसल नहीं हो सकती। तो ये भी एक सीजनल ब्रीडर है प्लांट्स में। वैसे ही अगर हम लोग राइस की बात करें, क्योंकि ये हमारा जो फैमिलियर है, हम लोग इससे बिल्कुल फैमिलियर हैं, हम लोग इसको जानते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे एग्जांपल्स लिए। ठीक है, तो और अगर हम लोग राइस की बात करें तो ये एक खरीफ फसल है, हम लोग इसको बोते हैं जून जुलाई के लगभग बोते हैं और नवंबर के लगभग अक्टूबर नवंबर में हम लोग इसको काटते हैं। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि समर क्रॉप है। ठीक है, समर क्या है, यानी कि समर और लाइटली जो यानी कि रेनी सीजन होता है, ठीक है, उसमें इसको हम लोग चलाते हैं। ठीक है, बोते हैं। तो ये जो सीजनल ब्रीडर्स हैं प्लांट्स हैं, और सीजनल ब्रीडर्स में जो एनिमल्स हैं उनमें फ्रॉग और लिजर्ड के, अगर ये एक नॉन प्राइमेट्स हैं, अगर हम लोग प्राइमेट अगर हम लोग ले लें, प्राइमेट्स में हम लोग आते हैं, ठीक है, मंकीज आते हैं, तो प्राइमेट जो है ना वो उसमें सीजन नहीं होता है। कोई भी पार्टिकुलर आदमी बच्चे, कोई भी पार्टिकुलर अगर ह्यूमन है वो बच्चे पैदा करेंगे तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि करना नहीं, हम लोग गर्मियों में ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, बट जो विंटर है ना उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, हम लोग कोई भी ऐसा यानी कि कोई भी जो
वुमेन है वो कंसीव नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ह्यूमंस है या कोई भी प्राइमेट एनिमल है, कोई भी प्राइमेट है, तो वो किसी भी सीजन में ब्रीड कर सकता है। ऐसा उसमें वो कोई सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर सीजन उनके लिए मायने नहीं रखता है, वो कंटिन्यूसली अपनी एक्टिविटी जो भी चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा सीजनल ब्रीडर्स में भी, अगर हम तो ये लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में एनसीईआरटी में एक वर्ड है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ह्यूमंस एक्चुअली सेल्फ कॉन्शियस कैसे होता है, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को डाउट रहता है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में ह्यूमंस में अगर हम लोग देखें, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो घर है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सफाई रखते हैं, ठीक है। ये एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है। जानवर कहीं भी जाएगा, चला जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। कूड़े में भी चला जाएगा और वहाँ भी बैठा लोगे तो वहाँ भी बैठ जाएगा, ठीक है। चाहे गंदा हो या ना हो, जहाँ बैठा लोगे वहाँ बैठ जाएगा। वहाँ पे ऐसा उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे नहीं बैठना है। आप लोग ही देखते हो जो कूड़ा डंप किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो अगर कोई ऐसा फूड है उनके लायक तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। इंसानों में ऐसा नहीं है। इंसान सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। उसके अंदर अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस तभी तो नहीं जा रहा है, ठीक है। हमको इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू में जाना है तो एक अच्छा हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो होना चाहिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं उसको, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए। हमारा जो हेयर स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, ऐसे खड़े खड़े एंटी। किसी एनिमल में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो ह्यूमन जो है ना, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए उसके लिए थोड़ा दुख होता है, ठीक है। अब कोई अपने की डेथ हो गई तो वो उसके लिए ज़्यादा दुख होता है, तो वो भी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। हम लोग यानी कि अगर देखें कोई किसी ऐसी पार्टिकुलर ऐसी सिचुएशन में, इंटरव्यू के तौर पर ही अगर हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया है ना, अगर हम लोग किसी से, जैसे हमारे पापा हैं, हमारे पापा मिल रहे हैं, हमको कैसे अपना प्यार जताना है, मम्मी से मिल रहे हैं तो मम्मी से कैसे प्यार जताना है ना, तो वो भी एक अलग तरीके का सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। मम्मी हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि उनको तो खैर पता ही होता है कि हमारे बेटे को क्या पसंद क्या नहीं पसंद है ना, सभी की अलग अलग पसंद जानती हैं, वो भी एक अलग कॉन्शियसनेस है कि इसको ये खिलाना है, इसको ये खिलाना है, इसको ये खिलाना है, इसको ये खिलाना है ना। तो ये एक सेल्फ कॉन्शियसनेस के तौर पर जहाँ तक है आपको समझ में आ गया होगा, ह्यूमन अपने अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए जो कॉन्शियसनेस रखता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करना है तो हमको कैसा किसी से बिहेव करना है, वो भी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस में ही आएगा।